चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में लाल पांडे ब्लॉक से लाल पांडे जी उपस्थित हैं और आज की हमारी हॉट टॉपिक गरम मुद्दा बहू बेटी समाज में बराबर हो सकती हैं कि नहीं। कहने के लिए हमारे समाज में बराबर ये कहा जाता है कि नहीं, हाँ बहू को अगर बेटी के समान रखा जाए तो दहेज हत्याएं जैसी कारण नहीं हो पाएंगी। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है, इसी पे आज हमारी चर्चा लाल पांडे जी के द्वारा होगी। प्रसून जी चैनल के माध्यम से पूरे चैनल को नमस्कार। प्रसून जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाए हैं। बहुत ही आज यही रीजन भी है, यही कारण भी है बहू बेटी घर में। आपका पूछने का तात्पर्य है कि एक हो सकते हैं ना कि हाँ, देखो इसमें क्या होता है प्रसून जी, हमारे ऊपर कंप्रोमाइज करने का बात होता है। आज की जो बेटियां हैं वो कहीं जाकर बहू बनती हैं जी, वो कहीं बहू के फर्ज निभाती है। तो हमारी बेटी जब होती है तो गाड़ी से जाती है, साइकिल जाती है, तो उसको मैं कोई बाउंडेशन नहीं देता। स्कूल जाती है अकेले, मैं कोई बाउंडेशन नहीं देता हूँ कि आप बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं आ रही हो। वो समाज में खुल कर बातें करती है, उस पर कोई बाउंडेशन। लेकिन जब वही बहू बनकर घर में आ जाती है तो कहते हैं कि पल्लू नहीं रखे हो हमारे वो सामने, उसे बिना पल्लू के आ गई, ऐसा ऊंची आवाज में बोल दी। आपकी बेटी आपकी ऊंची आवाज में बोल देगी तो आप उसको नहीं डांटोगे। तो आपकी जो मानसिकता है वो आपको कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे आज लोग कहते हैं ना कि अरे ससुर जहाँ मिलते हैं, जहाँ सास मिलती है, वो भी एक माँ के रूप में, ससुर भी एक पिताजी के रूप में मिलते हैं बहू के। अगर अपने बेटी के ख्याल से देखेंगे तो बहू बेटी एक हो सकती है। काशी उनको बेटी के ध्यान से देखो ना कि हमारी बेटियां जैसे बिना पल्लू के हमारे सामने उठती बैठती हैं। जी जी, बहू भी आप कहना चाहते हैं कि नहीं बहू बेटी समान हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में जो रीति है, जो प्रथा है, जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, बहू की एक अलग दायित्व होती है और बेटी की एक अलग दायित्व होती है। जिम्मेदारी जिसको हमारे समाज में लोग जिम्मेदारी देते हैं, अगर आपके घर में बहू है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और बेटी है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है। तो क्या हमारे कथनानुसार तो लोग कह देते हैं कि नहीं, हाँ बहू बेटी बराबर हो सकती हैं और समाज में ये चलता भी है और हर जगह चार लोगों के बीच में ये बातें होती हैं। लेकिन ऐसा देखने को कभी मिलता नहीं है, क्योंकि आपने भी अपने वाणी से बताया कि नहीं बेटी को हम आजादी दे देते हैं, वो साइकिल से जाती है, गाड़ी से जाती है, आती है, जाती है, क्या करती है उतना उस पर दबाव नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ बहू को एक जिम्मेदारी होती है, 4 बजे भोर में उनको उठना है, सारा दायित्व करना है, परिवार को खाना बनाना है, सारी व्यवस्थाएं करनी है और उनको उस जवाब के प्रति देही भी होती है। जवाबदेही जिसको बोलते हैं कि हाँ जवाब भी देना है कि नहीं ये चीज क्यों नहीं हुआ। लेकिन बेटी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो कहने के लिए हम लोग कह देते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है हमारे समाज में? हमारे हिसाब से तो संभव नहीं हो सकता। कहने के लिए हर जगह कहा जाए कि नहीं हाँ बहू बेटी बराबर हो सकती है, बहू को बेटी के समान रखा जाए, लेकिन ये केवल इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या 4 लोगों के बीच में सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है हमारे समाज में? देखिए प्रसून जी, ये कब सुनने को आपको मिलने लगा? जब ये सोशल मीडिया जब से हो गई है, जब बहुओं के ऊपर अत्याचार होने लगा, जब अधिक से दहेज प्रताड़ना का आरोप लगने लगा, उनको जलाकर मारने का आरोप लगने लगा, उनको घर में सताने का आरोप लगने लगा, तो सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छा भूमिका निभाया है कि बहू बेटी एक बराबर है। जैसे आप बेटी को अच्छे तरह से संस्कार दिए हो, पढ़ाई लिखाए हो, बढ़िया किए हो, और उसका शादी कहीं एकदम बिना पढ़े लिखे घर के बगल में कर, आप तो उनको गाड़ी चलाने को दिए हो और वहाँ बिना गाड़ी, वहाँ साइकिल भी ना हो, वहाँ मार्केटिंग को घर में बैठना पड़ेगा, तो कंप्रोमाइज कैसे करती होंगी, करेंगी, ये बताइए आप। जिस हिसाब से शिक्षा आप उनको गहन दे रहे हो, इसी हिसाब से उनको शादी भी उस घर में करना पड़ेगा। सबसे बड़ा भूमिका हमारा आपका भी होता है। भूमिका हमारा आपका होता है, लेकिन हमारे समाज में हमने आपसे कहा
की भूमिका हम सभी का होता है, लेकिन समाज में और घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों अलग अलग स्थितियां होती हैं। घर के बाहर पुरुष को जिम्मेदारी मानी जाती है कि नहीं, पुरुष की जवाबदेही होती है, लेकिन घर के अंदर स्त्री की जवाबदारी होती है। क्या बहू हमारे घर में है, हम बहू को तो 4 बजे उठने के लिए कह देते हैं कि नहीं 4 बजे उठना है, 5 बजे उठ जाना है, लेकिन हमारी बेटी वही 8 बजे तक सोती है, 7 बजे तक सोती है, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। क्यों? कहीं ये आज सोशल मीडिया के द्वारा ये आ जा रहा है कि नहीं हत्याएं हो रही हैं, जला के फूका जा रहा है या तमाम, लेकिन क्या ऐसे पहले भी होता था? लेकिन पहले नहीं था, नहीं पता। आज लोग आप बता रहे हैं शिक्षा, जागरूकता, आज आपके बीच में ऐसी तमाम कारणें जो निःशुल्क बिना किसी कारण के लोग दहेज प्रताड़ना झेल रहे हैं शिक्षा के कारण। पता चला आपसे शादी हुआ और आपके ऊपर ही मुकदमा रख के वह दूसरे के साथ कहीं और है, अपने नजरे में है और आपसे ही मुकदमा लड़ रही है। ये शिक्षा कुछ जहां आप बता रहे हैं वहां पे जानकारी बहुत कुछ ज्यादा ब्रॉड हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। देखिए परसों जी, कारण तो अगर मानिए तो बहू बेटियों के बीच जो घर में बहू बेटियों पतों जो आ रही हैं, बहुत सा रीजन हो सकता है, लेकिन मेन रीजन मैं ये बता रहा हूँ, कुछ में आपकी आज के युग में जो परिवेश चल रहा है, अगर आप उनके बीच में बेटी समझकर पतो समझकर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर पतो 1-2 गलतियां कर दे रही तो उनको आपको कंप्रोमाइज करना होगा, उनको बेटी समझकर माफ करना होगा। आज के आपके भी क्या होते हैं, उसी बात के कई लोग सास अलग बोलना शुरू कर दिया, ससुर अलग बोलना शुरू कर दिया, उधर से देवर आया तो देवर कैसे बोल दिए हमारे पिताजी को, कैसे कह दिए हमारे माताजी को, वो आया, फिर ननद उनकी आई, अरे ऐसे भौजाई कहाँ से आ गई, ऐसा शादी गलत हो गया। उनको बार बार इसी एक बात पर प्रेशर देना, तो ही आग बबूला जब कोई बनेगा ना तो तूफान ही बनेगा। कंप्रो जैसे बेटी गलती कर दिए, 1-8 लाख 2-4 लाख का सामान नुकसान कर देगी तो बाप नहीं जाने तो बेटी थी नुकसान हो गया। तो आप कंप्रोमाइज करो ना, अगर परिवार लेके चलना है तो आज के युग में कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। परसों जी, सबसे बड़ा भेद उनका परिवार का होता है, जो कंप्रोमाइज अगर नहीं होता है तो नहीं चल पाएगा परिवार। आज का परिवेश के दौर पे मैं कह रहा हूँ। आज लाल पांडे जी के द्वारा बहुत ही अच्छा शब्द सुनने को मिला, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज पहले था या नहीं था, लेकिन आज के दौरान यदि करना पड़ेगा, को साथ लेके चलना है और एक लेके चलना है, बिना मुकदमा का चलना है, बिना टेंशन को लेके चलना है, तो कंप्रोमाइज सबसे जहर का घोट पी के चलना पड़ेगा। अगर वो पतो कुछ बोल दे रही है तो सास, अगर सिर्फ सास सुन रही है तो उनको उसी कान में दबा, अब वो क्या करेंगे, अपने आदमी को बताएंगे, आदमी क्या करेगा, कहीं से बेटे को मालूम हो जाएगा, बेटे को कहीं से ननद को मालूम हो जाएगा, तो आग बबूला होते होते शाम तक विध्वंस हो, घर में कलह उत्पन्न हो जाएगा। अगर सास तक सुन के उसी जगह तक बात रह जाए तो विध्वंस नहीं ना होगा। तो हम आप सभी लोगों से कंप्रोमाइज, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताएं कि कंप्रोमाइज जो है वो कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार।